अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, कैसी हैं आप? अच्छा, आज भी एक बड़ी यूनिक सी रेसिपी आ रही है। लबे शीरी बना रही हूँ, वो भी साबूदाना के इस्तेमाल से, और उसमें ये वाली जो कलरफुल सी सेवियाँ होती हैं ये भी डलेंगी। अच्छा, उसके लिए मटेरियल तो आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊँगी क्या क्या है। साथ साथ सबसे पहले मैंने क्या किया कि जेली जो है वो तो सबको पता है कि जेली कैसे बनाते हैं, पैकेट पे लिखा होता है और हर घर में बच्चा शौक़ से खाता है, तो माओं को तो पता होता है कि इसको कैसे बनाना है। ये मैंने देखें धुआं निकल रहा है अभी, इसको मैंने बना के ना प्लेटों में रख लिया तब जब तक ये ठंडी हो जाएगी। अच्छा, अब उधर इस साइड पे मैंने जो साबूदाना है उसको थोड़े से पानी में डाल के बॉयल दे रही हूँ ताकि इसके अंदर से ये जो वाइट्स है ना ये ख़त्म हो जाएगा, अच्छी तरह पक जाएगा। इससे फिर हमारे दूध की भी बचत हो जाती है और फिर ये मज़े से नरम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और बीच में ये जो वाइट सा सख्त हो जाता है ये दाना नहीं रहेगा। और दूसरी साइड ये मैंने इधर दूध बॉयल करने के लिए रखा है, इसका मैं कस्टर्ड बनाऊँगी। ये भी दूध उबल रहा है, उबलने की तरह हद तक आ गया है, तो मैं इंशाल्लाह इसके अंदर कस्टर्ड डालूँगी। तो कस्टर्ड भी मतलब बन जाएगा तो फिर मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है। ये थोड़े से दूध में मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला है। अब इसको मिक्स करके जब तक दूध को बॉयल आता है उतनी देर तक इसको मिक्स कर लेती हूँ। इंशाल्लाह उसके अंदर डाल बॉयल आना शुरू हो गया है, क्योंकि मेरा जो दूध था वो कच्चा था, उबाल के मैंने नहीं रखा था, ताज़ा था बिल्कुल भैंस का आया हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह खालिस दूध। अब उसके अंदर मैं डालूँगी, अभी 2-3 और बॉयल आ जाए उसके बाद भी मैं इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डालूँगी। साबूदाना काफ़ी हद तक पक गया है, बहुत माइनर सा बीच में रह गया वाइट सा, लेकिन अब इसको मैं दूध में शामिल कर दूँगी। जो मैंने कस्टर्ड बनाने के लिए दूध रखा हुआ था उबल रहा है दूसरी साइड पे, ये देखें। अब इसके अंदर मैं साबूदाना शामिल कर दूँगी जी। इसके अंदर मैंने साबूदाना मिक्स कर दिया है, अब थोड़ा सा बॉयल आएगा उसके बाद फिर कस्टर्ड पाउडर शामिल करूँगी। अभी इस लेवल पे आके मैंने इसके अंदर चीनी मिक्स करनी है। अब ये बॉयल आ रहा है और मज़ीद इंशाल्लाह साबूदाना इसके अंदर नरम हो जाएगा। ये मैंने चीनी मिक्स की है अब इसके अंदर। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर वाला दूध शामिल करूँ। चमचा चलाना ताकि इसके अंदर कोई गिल्टी ना बन सके। तो ये थिक होना शुरू हो गया, थोड़ा सा और उबलेगा। इधर चीनी आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकती हैं, मैं मीडियम सी डाली है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है ना कम है। ये तो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से होती है, क्योंकि इसमें फ्रूट भी डलना है, जेली भी डलनी है, तो इस वजह से मीठा ज़्यादा ना हो जाए। फिर वो ज़्यादा मीठा होता है तो फिर वो खाने में ज़रा तुरश सा अच्छा नहीं लगता। ये देखिए इसके अंदर जो साबूदाना था वो माशाल्लाह से बिल्कुल अब उसके अंदर से वाइट बिल्कुल ख़त्म हो गया है और क्रिस्टल से ना बन गए हैं उसके। तो जब ये क्रिस्टल्स मुंह में जाते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। कस्टर्ड मेरा ये देखें सही तरह से इसका बन गया है, गाढ़ा सा पेस्ट। ये देखें गाढ़ा सा होना चाहिए। उसी साइड पे मैंने पतीले में थोड़ा सा पानी डाला है, वो उबलना शुरू हो गया। अब उसके अंदर मैं ये कलरफुल सी सेवइयाँ मिक्स कर दूँगी, इनको बॉयल करके। अब कस्टर्ड को चम्मच बराबर चलाती रही ताकि नीचे ना लग जाए, हल्की आंच कर दें। और जो मैंने कलरफुल सेवइयाँ जो हैं बॉयल करने के लिए रखी हैं वो बॉयल करके उसका पानी निथार के तो मैंने इस कस्टर्ड के अंदर डालना है। 1-2 बॉयल आ जाएंगे तो फिर मैं उतार दूँगी उसको। ये सेवइयाँ देखें निथार दिया मैंने पानी, अब इसको मैं कस्टर्ड के अंदर डाल दूँगी। देखें साबूदाने के क्रिस्टल्स भी नज़र आ रहे हैं और कलरफुल सेवइयाँ जो हैं वो भी नज़र आ रही हैं। ये बहुत मज़े का हो गया। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रखूँगी, क्योंकि ऐसे गर्म में मैंने क्रीम शामिल नहीं करनी। ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इसके अंदर मैं क्रीम मिक्स करूँगी। आपका कस्टर्ड जो है रूम टेम्परेचर पे जब आ जाएगा, ये देखें, तो आपने इसके अंदर कोई भी डेयरी मिल्क क्रीम जो है वो शामिल कर देनी है।
अब इसको अच्छी तरह हिलाएंगे और इसके अंदर से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। एक बड़ा एक यम्मी सा और स्मूथ सा टेक्सचर आएगा आपके कस्टर्ड में। अब असेंबलिंग का मरहला आ रहा है, तो सबसे पहले मैंने कस्टर्ड इसके अंदर बाउल, एक बड़ा मज़ेदार सा आप शीशे का बाउल ले लें, तो जिसमें आपकी सारी जो डेकोरेशन है इसकी लबे शीरी की वो नज़र आ जाए। ये देखिए मैंने शीशे के बाउल लिया है, इसके अंदर मैं अब कस्टर्ड की लेयर डालूँगी। मज़ेदार सा स्मूथी साबूदाने का लबे शीरी, इसके अंदर एक लेयर ये डाल दिया। फिर आपने जो भी फ्रूट इसके अंदर डालना है वो डालें। अगर कॉकटेल डालना है कॉकटेल डालें, अगर वैसे जो सीजनल फ्रूट होते हैं घर में आपके वो डाल लें, वो ज़्यादा बेहतर है। कॉकटेल जो है वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो डेफिनेटली वो भी डाल लें। आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आपने कौन, मैं तो घर में जो अवेलेबल फ्रूट थे वो डाल रही हूँ। ये मैंने सेब डाले, किशमिश, केला थोड़ा सा साइडों पे लगा के रखें ताकि इधर से नज़र आए। बादाम अगर आप छील के इसके अंदर डालो तो बेस्ट है। मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं था, फ़ौरन मैंने झटपट आज के खाने में इसको रेडी करना था, इसलिए कि मैंने इसको इसी तरह काट लिया। जेली रखूँगी इधर, ये देखें जेली बीच में भी आप इस तरह फैला दें, इसके छोटे छोटे से काट के और इधर भी लगा दें ताकि साइड से आपको नज़र आए। ये हमारा ग्रीन कलर है, अब हम रेड कलर डालेंगे। ये अब रेड कलर की जेली रखी जा रही है। जेली की मैंने डेकोरेशन कर ली है, अब ऊपर वाली लेयर जो हम कस्टर्ड की लगाएंगे। देखिए कस्टर्ड को ऊपर ऐसे बिछा दें। और से ऐसे टैप कर दें ताकि एक जगह ना जमे और सारा इक्वल कस्टर्ड जो है हमारा फैल जाए। अब कस्टर्ड डाल के हम थोड़ी सी ऊपर से भी डेकोरेशन कर देंगे अपनी लबे शीरी की। ये देखिए रेड कलर, ग्रीन कलर, थोड़े से सेब बचे थे वो मैं डाल रही हूँ, केला, बादाम और किशमिश। क्रीम की थोड़ी सी डेकोरेशन ऊपर कर दूँ इस तरह। हमारा मज़ेदार सा आज का स्वीट डिश में जो था वो लबे शीरी वो रेडी हो गया। जी सिस्टर्स, आज की मेरी स्वीट डिश रेडी होगी। उम्मीद है कि आप भी ट्राई करेंगे और आपको भी ये यूनिक सा लगेगा इंशाल्लाह। साबूदाने की अफादियत का पता ही होगा आपको, तो इंशाल्लाह वो भी हमारे और आपके बच्चों के पेट में जाएगी, तो अल्लाह ताला उसकी अफादियत उनके लिए
बाबरकत करेगा इंशाल्लाह। और आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला आप लोगों को आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।